नमस्कार। आज हम रोहिंटन मिस्ट्री के बहुत ही चर्चित उपन्यास अ फाइन बैलेंस पर आई एक अहम समीक्षा के गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, ये उपन्यास जो है 1970 के भारत पर आधारित है। हाँ, और खासकर वो दौर जब इमरजेंसी लगी हुई थी देश में। बिल्कुल। तो हमारे पास जो समीक्षा है वो इस कहानी के कई परतें खोलती है। सही। तो ये समीक्षा बताती है कि कहानी में 4 मुख्य किरदार हैं। हाँ, 4 लोग हैं जिनकी जिंदगियां एक तरह से आपस में उलझ जाती हैं। एक हैं दीना दलाल, विधवा हैं। फिर 2 दर्जी हैं, ईश्वर और ओम प्रकाश, चाचा भतीजा, चर्मकार समुदाय से। हाँ, और एक स्टूडेंट भी है, मानिक कोलाहा। बिल्कुल। और ये सब मुंबई की उथल-पुथल भरी जिंदगी में एक साथ आते हैं। तो समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे इनकी जो अपनी अपनी कहानियां हैं वो उस वक्त के बड़े सामाजिक और राजनीतिक माहौल को दिखाती हैं। एकदम सही। और उन बड़े मुद्दों में, जैसा समीक्षा में साफ आता है, वो है गरीबी। हाँ, गरीबी और जातिगत भेदभाव। हाँ, वो तो बहुत प्रमुखता से है। खासकर ईश्वर और ओम प्रकाश के जो अनुभव हैं, उनके जरिए। हाँ, उनके जरिए पाठक वो महसूस करता है कि कितना अपमान, कितनी हिंसा निचली जातियों को झेलनी पड़ती थी। और शायद आज भी वो सच्चाई कहीं ना कहीं मौजूद है। ये सिर्फ कहानी नहीं, समाज का आईना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेखक ने बहुत बेबाकी से दिखाया है। और फिर इसके साथ जुड़ता है वो राजनीतिक माहौल, इमरजेंसी का। हाँ, वो भी। समीक्षा में जिक्र है कि कैसे दमनकारी नीतियां थी, जैसे वो जबरन नसबंदी। हाँ, वो तो बहुत ही विवादास्पद मुद्दा था। मानवाधिकारों का हनन था एक तरह से। और फिर वो झुग्गी झोपड़ियों को हटाना, विस्थापन। समीक्षा के मुताबिक मिस्री ये नहीं दिखाते कि ये सब बस पीछे चल रहा है। नहीं नहीं, वो दिखाते हैं कि ये चीजें सीधे इन किरदारों की जिंदगियों पर कैसे असर डाल रही हैं। ये तो सब बहुत मुश्किल और निराशा वाली बातें हो गई। हाँ, हैं तो। लेकिन किताब का नाम है अ फाइन बैलेंस। तो समीक्षा इस बैलेंस, इस संतुलन के दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिलाती है। सही। वो कहती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी जो इंसानी रिश्ते हैं, दोस्ती है, करुणा है। छोटी छोटी चीजें। हाँ, वही छोटी छोटी चीजें उम्मीद जगाए रखती हैं। किरदारों का एक दूसरे को संभालना, सहारा देना, वो कहानी को एक अलग ही मतलब देता है। और यही शायद लेखक की खूबी है ना? समीक्षा उनकी शैली के बारे में क्या कहती हैं? हाँ, समीक्षा लेखक की शैली की बहुत तारीफ करती है। कहती है कि बहुत संवेदनशील हैं, बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं मिस्त्री। अच्छा। वो रोजमर्रा के जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, उनको इतनी गहराई से दिखाते हैं कि आप किरदारों का दुख, सुख, उनकी लाचारी, उनकी हिम्मत सब महसूस करने लगते हैं। भाषा कैसी है? भाषा सरल है, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। भावनात्मक रूप से जोड़ लेती है पाठक को, जैसे वो किरदार आपके जहन में बस जाते हैं। ये तो है। पर समीक्षा एक और बात कहती है। वो मानती है कि किताब बहुत भारी है। हाँ, ये बात भी है। मतलब दिल को झकझोर देती है और इसमें दुख, तकलीफ शायद कुछ ज्यादा ही है। तो कुछ पाठकों के लिए ये शायद बोझिल हो सकती है, निराशाजनक भी। समीक्षा इसे एक संभावित कमजोरी की तरह देखती है। आप क्या मानते हैं, क्या ये कमजोरी है? देखिए, ये सवाल तो बनता है। समीक्षा इसे चुनौती मानती है, लेकिन मेरा मानना है, और शायद समीक्षा भी आखिर में यही इशारा करती है, कि ये भारीपन ही इसकी असली ताकत है। अच्छा। कैसे? क्योंकि जीवन निर्मम हो सकता है, ये सच्चाई है। मिस्त्री उसे अनदेखा नहीं करते। लेकिन इसी अंधेरे में, इसी मुश्किल में, इंसान की सहन शक्ति, उसकी जिजीविशा, मतलब जीने की इच्छा, हाँ, और रिश्तों की अहमियत, बिल्कुल, वो और ज्यादा उभर कर सामने आती है। ये दिखाता है कि इतने बुरे हालात में भी इंसान कैसे गरिमा ढूंढता है, कैसे जीने का मतलब ढूंढने की कोशिश करता है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस समीक्षा से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि अ फाइन बैलेंस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रिश्तों की जटिलताओं को दिखाता है। हाँ, और अन्याय के खिलाफ इंसान कैसे टिका रहता है, उसकी क्षमता को भी दिखाता है। बहुत शक्तिशाली किताब है। सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है, जैसा समीक्षा भी बताती है, कि जब बड़ी ताकतें, चाहे वो सरकार हो, समाज हो, या सिर्फ हालात, जब वो इंसानियत को कुचलने लगते हैं, तब भी वो आपसी सहारे के, करुणा के वो छोटे छोटे पल कैसे जिंदा रहते हैं। उनका क्या मोल है फिर? हाँ, उनका क्या मोल है, क्या अहमियत है? शायद यही वो गहरा सवाल है जिस पर पाठक इस किताब को पढ़ने के बाद या इस चर्चा के बाद भी खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल, एक अहम सवाल सोचने के